स्पर्श से बैंक अकाउंट चेंज करने का क्या प्रोसीजर है? पेंशन कम और रिकवरी भी साथ में। नायब सूबेदार को नायब सूबेदार रेगुलर की पेंशन, सीपी ग्राम के नए कॉन्टेक्ट नंबर और फैमिली पेंशनर का एक ओरिजिनल पीपीओ में कुछ इश्यू आ रहा है और कैंटीन कार्ड को लेकर, और इसके साथ साथ कुछ अर्धसैनिक बल के जो हमारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को हमारे सामने रखा है। तो इन्हीं जानकारियों के साथ आज के इस वीडियो में मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ूं और इन सारी जानकारियों के बारे में बात करें उससे पहले देखिए, जो भी मुझे कमेंट करते हैं उसके बाद के अगले दिन के जो वीडियो है वो जरूर देखिए। उस वीडियोस में मैं विस्तार से आपके कमेंट्स के बारे में बात करूंगी और इसके पीछे देखिए उद्देश्य मेरा ये है कि बहुत सारे सर्विस पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको इस तरीके के कोई पेंशन संबंधी समस्या तो होती है लेकिन वो कमेंट नहीं करते हैं या हमारे साथ शेयर नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको भी इसका लाभ जो है जरूर से मिलता है। जैसे एमएससीपी को लेकर हो रहा है, जब से मैंने एमएससीपी को लेकर अपने वीडियो में बात करना शुरू किया है तब से ही न जाने कितने हमारे जो फैमिली सर्विस पेंशनर्स भाई हैं उन्होंने एमएससीपी को लेकर कंप्लेन दर्ज करवाई है सीपी ग्राम के थ्रू, और बहुत सारे पेंशनर्स के तो लाखों रुपए उनके खातों में क्रेडिट हो भी गए हैं और बड़ी हुई पेंशन भी आना शुरू हो गई है। तो फायदा होता है अगर आप अपने बारे में कोई कमेंट्स करते हैं या पेंशन संबंधी समस्याओं के बारे में पूछते हैं या दूसरे अगर कोई किसी को परेशानी है तो उसके बारे में जानते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर से मिलता है। चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जो है स्पर्श में बैंक अकाउंट चेंज करने को लेकर। देखिए, एक वेटरन्स यहाँ लिख रहे हैं कि क्या मैं स्पर्श में अपना बैंक अकाउंट को चेंज कर सकता हूँ? अब देखिए, आप बिल्कुल आप स्पर्श में जाकर आपका बैंक अकाउंट जो है उसको चेंज करवा सकते हैं। लेकिन देखिए ये एक, जैसे कि मैंने कहा कि स्पर्श एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत उसको आसानी से हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कम ऐसे पेंशनर्स होंगे जिनको स्पर्श यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि कोई आपसे गड़बड़ी ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। नहीं तो फिर पेंशन शुरू होने में या फिर से कुछ नंबर चेंज करने में काफ़ी परेशानी आ सकती है। तो किसी जानकार आदमी से ही ये सारी चीज़ें करवाई, नहीं तो आप कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात कि जब हम अपना बैंक अकाउंट नंबर चेंज करवाते हैं स्पर्श के माध्यम से, मतलब बैंक चेंज करवाते हैं अकाउंट नंबर और फिर स्पर्श में अपडेट करते हैं, तो फिर जो है 2 से 3 महीने तक हमारी पेंशन हमारे खातों में नहीं क्रेडिट होती है। इस प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है। फिर जब पेंशन आना शुरू हो जाती है, तो जितने महीनों की भी नहीं आती है, वो साथ में आ जाती है। उसको लेकर चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये तैयारी रखकर चलिएगा कि 2 या 3 महीने आपको ये पेंशन नहीं मिलने वाली है, फिर बाद में ये सारी पेंशन एक साथ आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। अब इसको लेकर कोई सवाल है या कोई चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ कि स्पर्श में अकाउंट नंबर कैसे चेंज करना है, तो ज़रूर से कमेंट करिए, उस पर मैं वीडियो ज़रूर से बनाऊँगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं, पेंशन कम और रिकवरी को लेकर है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर महीने पेंशन स्लिप अपने पास डाउनलोड करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि पेंशन सही आई है या नहीं आई है, बेसिक कहीं गलत तो नहीं है, डीआर का अमाउंट इसमें कितना जोड़ा है और कोई रिकवरी तो नहीं आई है, ये सारी जानकारी हमें पेंशन स्लिप से ही मिलती है। आप में से भी बहुत सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे जब आप हमें कॉल करते हैं और ये कहते हैं कि हमारी पेंशन सही नहीं आई है या रिकवरी आई है, तो सबसे पहले हम यही कहते हैं कि स्पर्श की पेंशन स्लिप या पीपीओ शेयर करिए। पीपीओ भी रिकवरी में या पेंशन में ज़रूरी नहीं है, लेकिन पेंशन स्लिप बहुत ज़रूरी हो जाती है ये जानने के लिए कि ये रिकवरी क्यों आई है। कुछ इसी तरीके का ये कमेंट है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि पेंशन सैलरी मार्च में बहुत कमती करके आया है। सर्विस पेंशन को लेकर भी इन्होंने पूछा है, डिसेबिलिटी पेंशन की भी इनको परेशानी है। डीआर की भी को ये डीआर के लिए भी कह रहे हैं कि ये भी कम आया है और साथ में ये कह रहे हैं कि रिकवरी ओवरपेड के नाम पर रिकवरी भी इन्होंने कर दी है। तो देखिए, आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करिए, आगे बढ़िए और ये जो पेंशन स्लिप में आप जो देख पा रहे हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन हो या डीआर सही से नहीं जुड़ा है, बेसिक नहीं आई है सही से या रिकवरी भी, इन सारी चीज़ों की जानकारी सीपी ग्राम के थ्रू जो है स्पर्श पीसीडीएस से माँगिए, ताकि वो विस्तार से इसके बारे में जो है आपको जानकारी दे। कई बार ये देखा गया है कि ये रिकवरी सही नहीं होती है,
तो फिर सीपी ग्राम पर कंप्लेन करने से इसके बारे में पता चलता है और ये रिकवरी रुक भी जाती है कुछ एक मामलों में। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सीपी ग्राम पर कंप्लेन करके इन चीज़ को जो है पीसीडीएस पर्स के सामने उठाइए। और आगे इस वीडियो में मैं सीपी ग्राम के जो नए नंबर हैं वो भी शेयर करने वाली हूँ। चलिए, अब है ऑनरी नायब सूबेदार को नायब सूबेदार रेगुलर पेंशन। जो एफटी में केस चल रहा था उसको लेकर ये कमेंट आया है। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि ऑनरी नायब सूबेदार रैंक को नायब सूबेदार के रेगुलर पेंशन के लिए एफटी दिल्ली का जो ऑर्डर है, प्लीज इसको क्लेरिफाई करिए। देखिए, ये ऑर्डर अभी तक मेरे पास नहीं आया है, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो अपडेट निकल कर आ रही है, तो उससे कहीं पर ये नहीं लग रहा है कि ऑनरी नायब सूबेदार को नायब सूबेदार के रेगुलर पेंशन मिलेगी। हम सब चाहते हैं कि ऑनरी रैंक जो सिर्फ नाम का है, उसके बदले उसका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन जब ऐसे केस जा रहे हैं कोर्ट में तो उसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा। कुछ ऐसा ही मामला ये भी है। अब इसको लेकर ज़्यादा अपडेट लेने की मैं कोशिश करूँगी, लेकिन अभी ये केस मेरे हिसाब से अगर ये कहें कि खत्म ही हो गया है तो गलत नहीं होगा। बाकी कोशिश करूँगी इससे जुड़ी हुई जानकारी लेकर आपके साथ शेयर करने की। चलिए, अगला कमेंट है सीपी ग्राम के कॉन्टैक्ट नंबर का। तो बिल्कुल सीपी ग्राम के जो नए कॉन्टैक्ट नंबर हैं, वो मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। अभी आप ये जो नंबर है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो पुराने नंबर थे, बहुत सारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ये कंप्लेन कर रहे थे कि वो नंबर कई बार रिसीव नहीं हो रहा है या काफ़ी वक़्त लग रहा है उस पर बात होने में। तो ये नए नंबर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के। इस नंबर पे भी आप कॉल करके आपकी समस्या जो है वो दर्ज करा सकते हैं। हमारे डिफेंस के हैं तो एमएससीपी को लेकर, एरियर को लेकर या इस तरीके की। और इसके साथ-साथ अगर हम बात करें केंद्र सरकार के अलग विभागों के जो पेंशनर्स हैं, वो भी अपनी समस्या इस नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं। चलिए, सबसे आगे बात करते हैं फैमिली पेंशन के पीपीओ को लेकर जो ये कमेंट आया है। एक लिख रहे हैं कि फैमिली का जो डेट ऑफ बर्थ है कोरिजिनल पीपीओ में दर्ज नहीं हुआ है, पर डॉक्यूमेंट में है। तो फैमिली डिटेल्स में दर्ज है, डॉक्यूमेंट्स के फैमिली डिटेल में दर्ज है, पर जो कोरिजिनल पीपीओ है उसमें कैसे सही करें? देखिए, जब ये स्पर्श नया-नया शुरू हुआ था या अभी तक हम ये सुन रहे थे कि जब स्पर्श आ जाएगा तो हमें जिला सैनिक बोर्ड के धक्कों से मुक्ति मिल जाएगी, हमें नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि जब हम अपने ओरिजिनल पीपीओ में सुधार के लिए कुछ रिकॉर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें सब जानकारी सही है, हमारा जो रिकॉर्ड है वो सब सही है, उसको जब हम स्पर्श के थ्रू आगे बढ़ाते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो भी ओरिजिनल पीपीओ में सुधार नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ मेरे सामने भी आई है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ गुजरात की जो फैमिली पेंशनर हैं या सर्विस पेंशनर्स हैं, हम खुद उनके घर पे जाकर ऐसी सारी जो समस्याएँ हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बावजूद भी स्पर्श की तरफ से कई बार रिजेक्शन आ जाता है। तो इसमें एडवाइस मैं यही दूंगी कि जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आगे बढ़िए, लेकिन ऐसी सारी जो परेशानियां हैं वो जरूर से सॉल्व करवाइए। खास तौर पर मैंने देखा है कि जो वेटरन्स जिनकी शादी रिटायरमेंट के बाद हुई है या डिवोर्स के बाद सेकंड मैरिज हुए हैं, वो अपनी वाइफ का पार्ट ऑर्डर नहीं करवा रहे हैं। ये भी आपको जरूर से करवाना होता है ताकि आपकी फैमिली को आपके बाद किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स यहाँ लिख रहे हैं कि पैरामिलिट्री के बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगी, मेरे पास कोई ऐसे लेटर आएँगे तो मैं इसको ज़रूर से शेयर करूँगी। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ ना सिर्फ डिफेंस के हमारे पेंशनर्स, बल्कि जो रेलवे के हैं, पोस्ट विभाग के हैं, या इस तरीके से अर्धसैनिक बल के जो हमारे जवान हैं, पेंशनर्स हैं, वो जुड़े हैं और इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। मैं पूरी कोशिश करूँगी आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इनसे जुड़ी जानकारी आप सब लोगों के साथ शेयर करने की। तो आज तक के वीडियो में यही जानकारी थी जिसको लेकर आई थी। जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय